अस्सलाम वालेकुम मोहतरम असातिज़ा कराम और प्यारे बच्चों, इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू स्कूल पर। सिलसिला चल रहा है जमात शशम मजमून उर्दू के तमाम असबाक के सवाल जवाब का, जिसमें से आज हम देखने वाले हैं सबक नंबर 20, जिसका नाम है हेलन केलर। इस सबक के सवाल जवाब आज हम देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं। एक जुमले में जवाब लिखिए। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा उर्दू स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नंबर 1, हेलन केलर के वालिदैन के नाम क्या थे? जवाब, हेलन केलर के वालिदैन के नाम केट और आर्थर थे। नंबर 2, हेलन केलर कौन सी ज़बानें सीख गईं? जवाब, हेलन केलर अंग्रेज़ी के अलावा जर्मनी, लातीनी, यूनानी और फ्रांसीसी ज़बानें सीख गईं। नंबर 3, हेलन केलर ने अपनी किताबें कौन से हरूफ की मदद से लिखी हैं? जवाब, हेलन केलर ने अपनी किताबें ब्रेल हरूफ की मदद से लिखी हैं। मुख्तसर जवाब लिखिए। नंबर 1, वालिदैन ने हेलन केलर को किसके हवाले किया और क्यों? जवाब, हेलन केलर के वालिदैन को डॉक्टरों ने बताया कि उनकी बच्ची हेलन केलर अंधी और बहरी है और आगे चलकर वो गूंगी भी हो सकती है। उस ज़माने में एनी सिलीवॉन गूंगों को बोलना सिखाने में माहिर थी, इसलिए वालिदैन ने हेलन केलर को एनी सिलीवॉन के हवाले कर दिया। नंबर 2, हेलन केलर ने तालीम में कौन सी सनद हासिल की और किस उम्र में? जवाब, हेलन केलर ने 24 साल की उम्र में बीए की सनद हासिल की। इस तरह वो अमेरिका की पहली खातून बन गई जिन्होंने इम्तियाजी नंबरात से ग्रेजुएशन मुकम्मल किया। नंबर 3, माजूरों की भलाई के लिए हेलन केलर ने क्या काम किए? जवाब, माजूरों की भलाई के लिए हेलन केलर ने दुनिया के 25 ममालिक का दौरा किया और वहाँ के अंधों और बहरों को राहत पहुँचाई। उनकी तकरीरों से माजूरों को हिम्मत मिलती और उनकी मायूसी उम्मीद में बदल जाती। नंबर 4, हेलन केलर को दुनिया ने किस तरह याद रखा है? जवाब, हेलन केलर के नाम से सैकड़ों फलाही इदारे सारी दुनिया में माजूरों की खिदमत कर रहे हैं। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में उनके नाम की शाहराहें बनाई गई हैं। उनके वतन में उनके नाम का मुजस्समा भी नस्ब किया गया है। इस तरह हेलन केलर को दुनिया ने याद रखा है। सबक की रोशनी में दर्ज झेल जुमलों की वजाहत कीजिए। पहला जुमला है, जिन लोगों की आंखें होती हैं वो बहुत कम देखते हैं। देखिए इसकी वजाहत, हेलन केलर की सहेलियां एक मर्तबा जंगल की सैर को गईं। जब वापस लौटी तो हेलन केलर ने पूछा कि उन्होंने वहां क्या देखा। कुछ खास नहीं, उनका जवाब था। हेलन केलर को हैरत हुई कि जंगल में तो देखने के लिए कई चीज़ें होती हैं, लेकिन जिन लोगों की आंखें होती हैं वो बहुत कम देखते हैं। जुमलों की वजाहत में हमें जुमले का कुछ बैक का यानी कुछ का बैकग्राउंड देखना होता है कि किस हैसियत से किस मकाम पर वो जुमला कहा गया है। देखिए अगला जो जुमला है, क्या मुमकिन है कोई जंगल में घंटा भर घूमे और कोई ख़ास चीज़ ना देखे? इसका बैकग्राउंड देखिए, बिल्कुल वही वाक़या है। हेलन केलर की सहेलियां एक मर्तबा जंगल की सैर को गईं। जब वापस लौटी तो हेलन केलर ने पूछा उन्होंने वहाँ क्या देखा। कुछ खास नहीं, उनका जवाब था। हेलन केलर को हैरत हुई कि जंगल में तो देखने के लिए कई चीज़ें होती हैं। इस पर हेलन केलर को ताज्जुब हुआ और उन्होंने कहा, क्या मुमकिन है कोई जंगल में घंटा भर घूमे और कोई ख़ास चीज़ ना देखे? अगला जुमला है, इंसान अपनी सलाहियतों की कभी कद्र नहीं करता। ये किस ज़मरे में लिखा है सबक में, वो देखिए। इंसान को खुदा ने बेशुमार सलाहियतें दे रखी हैं, जैसे देखना, सुनना और बोलना वगैरह, लेकिन वो अपनी इन सलाहियतों को कभी ही अहमियत नहीं देता, बल्कि ऐसी चीज़ों को हासिल करने में लगा रहता है जो उसके पास नहीं है। इस तरह वो अपनी सलाहियतों की कभी कद्र नहीं करता। तो बच्चों ये था आज का मुकम्मल सबक। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।